हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया है बेसिक शिक्षा परिषद को, बेसिक शिक्षा विभाग को। यानी अब एक सप्ताह के अंदर 7 दिनों के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग को 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति पत्र देना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोस्तों पेच अब यह फंस गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ही कहना है कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करना इतना आसान नहीं है। और इसके अलावा हम बात करेंगे 31,661 पदों पर भर्ती किए जाने के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी। यानी एक बार फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर यह भर्ती प्रक्रिया फंसना तय है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। आइए हम बात करते हैं दोस्तों विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने के बाद, लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने के बाद अब जाकर सरकार के कानों में जो तेल डाल के बैठी थी, अब जाके कान खुल गए हैं। लेकिन ऐसे कान खुले हैं कि एक बार यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की संभावना नहीं है। उसमें कारण यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, लेकिन उसमें से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के शरण में है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ, कब तक फैसला आएगा, कब तक नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, अगर सरकार चाहे तो 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर सकती है। यानी 37,339 पदों को रोककर जो शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व की गई है, उस पर रोककर बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है। अब उसी के आधार को बेस बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,661 पदों पर भर्ती करने का आदेश दे दिया है, वो भी एक हफ्ते के अंदर। यह कैसे संभव होगा दोस्तों? एक हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक बार मेरिट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी, फिर से अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र। ये तो जैसे रसगुल्ला खाने जैसा है, लेकिन यह संभव ही नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत से अधिक पेच हैं अभी। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खुद कहना है कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इतना आसान नहीं है। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारों की ओर से लगातार खाली पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश में जितने पद हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हों या कोई भी रेलवे के हों या बैंक एसएससी, जो भी पदों को भरने के लिए लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपील किया जा रहा था। अब जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भरी जा रही थी, लेकिन कुछ कारणों से सुप्रीम कोर्ट में अभी ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में 37,339 पदों को होल्ड करके बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन अब वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जानकारों का कहना है कि इस भर्ती को पूरा करने का आधार क्या होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर 60 एवं 65% पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए दृढ़ हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है। ऑर्डर भी रिजर्व हो गया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 60 एवं 65% पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देते हैं, तो अगर शिक्षा मित्र इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जो 8,818 शिक्षा मित्र हैं, अगर उनको अलग से भर्ती प्रक्रिया दिया जाता है पूरा करने के लिए, लेकिन क्या इसमें और बाकी जो बीएड हैं, बीटीसी हैं या अदर सब्जेक्ट से पास हुए विशिष्ट माने डिग्री धारक हैं, क्या वह ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? करना तो तय है, क्योंकि अगर 40 एवं 45% पर निर्णय आता तो क्या होगा? फिर एक बार भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी, फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया का मानक क्या होगा, आधार क्या होगा, अभी यह तय नहीं किया गया। शिक्षा मित्रों की भर्ती को अलग करने का निर्णय के बाद आरक्षण का आधार निर्धारण कैसे किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, शिक्षा मित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण का निर्धारण कैसे किया जाएगा? शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो 25 अंक भारांक मिले थे, उनको पाने के बाद शिक्षा मित्र कट ऑफ में काफ़ी हाई चले जाते थे। लेकिन अब जब शिक्षा मित्रों की अलग उनको निकाल दिया गया है, तो अब ऐसी स्थिति में कट ऑफ मेरिट में
कितना जाएगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो शेष पदों को लेकर आरक्षण के मानक आधार क्या होगा, किस हिसाब से भरा जाएगा, 60 एवं 65% पर तो भर्ती तय है, लेकिन इसमें भी कोर्ट अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं इसी भर्ती प्रक्रिया में जो 40 एवं 45% पर भर्ती प्रक्रिया करने का जो है मतलब स्वागत कर रहे हैं कि उनका कहना है कि 40 एवं 45% पर भर्ती 68,500 की तरह हो, और इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं क्या नाम है 60 एवं 65% भर्ती करने का। लेकिन अब जबकि सरकार एकदम दृढ़ है 60 एवं 65% पर करने जा रही है और 31,661 पदों पर करने जा रही है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि यह भर्ती प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी होगी, वो भी एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सभी आरक्षण के मुद्दे आएंगे। आंसर की का विवाद तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। शिक्षा मित्रों को मान लीजिए आप अलग कर दिए हैं, लेकिन अगर शिक्षा मित्रों को 40 एवं 45% पर निर्णय आता है तो पूरी भर्ती पर प्रक्रिया पर एक बार फिर पूरा असर पड़ना तय है, क्योंकि एक अभ्यर्थी 40 एवं 45% आवाज़ बुलंद करेंगे कि पुरानी भर्ती शिक्षा मित्रों की भर्ती की तरह भी ये भी भर्ती किया जाए, क्योंकि एक भर्ती में 2 मानक तय नहीं किए जा सकते। इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया एकदम खिचड़ी की तरह होने जा रही है। खैर, अब देखने वाली बात है कि क्या बेसिक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के आदेश को पालन करते हुए 1 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देती है या नहीं देती है, तो देखने वाली बात है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 31,661 पदों पर भर्ती किए जाने के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी। देखिए दोस्तों, कल जो है मीटिंग हो रही थी बीएड लीगल की टीम की तरफ से कि जो सरकार का फैसला आया है 31,661 पदों के लेकर, अब इस पर क्या निर्णय हुआ। कल जो है कई टीम मिलकर इस पर अपना डिस्कशन कर रहे थे, इस पर अपना निर्णय कर रहे थे। आगे की लड़ाई क्या होगी, आगे का स्कोप क्या होगा, किस बेस पर हम लोग कोर्ट जाएंगे, इसी पर लगातार कल डिस्कशन हो रहा था। जैसा कि कल यह निर्णय भी लिया गया कि जो मीटिंग हुई थी, जब फाइनल सुनवाई होकर आर्डर रिजर्व है तो पिछले अंतरिम आर्डर का कोई वजूद नहीं होता। कल अभ्यर्थी यह निर्णय लिए कि जब फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व रख लिया गया है तो पिछले अंतरिम आर्डर का कोई वजूद नहीं है। निश्चित रहें अभ्यर्थी और अपने अधिवक्ता टीम से मिलने जा रहे हैं। आज शायद मुलाकात उनकी होगी अपनी टीम के वकील से, और इस पर जल्द ही कोर्ट जाने का कोई निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्डर के लिए एप्लीकेशन मूव कराया जाएगा। दोस्तों, ये रही आज तक की खबर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।